मजहब इस्लाम बड़ी मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम में कहीं भी कभी भी किसी दूसरे मजहब की तौहीन नहीं है। जो लोग कहते हैं ना मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ली, झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ, 100% झूठ है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। संभल जामा मस्जिद को लेकर हुए दंगे और वहां पर भी 5 लोगों की मौत पर बोले इन तमाम बातों को लेकर कि क्या बोले डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद शाही मस्जिद फतेहपुरी से। उन्होंने नरेंद्र मोदी, पुलिस प्रशासन और शासन से क्या अपील की, हर मुसलमान ज़रूर सुने। आइए देखते हैं उनका पूरा बयान। मजहब इस्लाम बड़ी मोहब्बत का मजहब है। इंसानियत, मानवता, प्यार, प्रेम। मजहब इस्लाम में कहीं भी कभी भी किसी दूसरे मजहब की तौहीन नहीं है। किसी दूसरे मजहब को तौहीन करने का, अपमान करने का हुक्म नहीं है। जो लोग कहते हैं ना मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ली, झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ, 100% झूठ है। जब हमारा मजहब ये कहता ही नहीं, वो कहता है किसी मजहब को बुरा ना कहो, किसी मजहब की तौहीन नहीं करो, जो मुसलमानों को हुक्म ये दे रहा है कि तुम अपने मजहब पे चलो, दूसरे के मजहब को कुछ ना बोलो, तो वो कैसे इसकी इजाजत देगा कि हम किसी का धर्म स्थान तोड़ेंगे? नहीं, आज तक एक भी सबूत नहीं मिलेगा आपको। कहते लोग बहुत है, सबूत लाओ ना, सबूत के साथ बात करो ना। तो हमारा मजहब जो है अमन, शांति, प्यार, प्रेम, हर तरह का दोस्ती, हर एक से बाहमी मोहब्बत। आपका मजहब आपका, मेरा मजहब लकुम दीनुकुम वलिया दीन। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। आप अपने दीन पे अमल करो, हम अपने दीन पे अमल करेंगे, कोई झगड़ा है ही नहीं। जो लोग भी किसी तरह का मजहब इस्लाम पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं 100% झूठा इल्जाम है, बेबुनियाद। बाबरी मस्जिद का केस हुआ था ना, बाबरी मस्जिद के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उन्होंने यही तो कहा था ना कि ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि मंदिर तोड़ा हो। उन्होंने माना इस बात। संभल का वाकया हुआ ना, संभल की जामा मस्जिद का जो वाकया हुआ, बहुत सदमा है, बहुत गम है। ऐसा लगता है कि जानबूझ के कराया गया है। कुछ लोगों ने जाके याचिका डाल दी, मुकदमा डाल दिया, सर्वे का हुक्म हो गया, सर्वे हो भी गया, एक सर्वे हो भी गया पुरअमन। फिर दोबारा सर्वे करने आ गए, और आए कितने बजे? सुबह 6 बजे। भाई दिन में आओ ना, सुबह 6 बजे, और 15-20 आदमी और उनके साथ लोग हाथ उठा उठा के नारे लगाते हुए आ रहे, दूसरे मजहब के नारे लगा रहे। साफ लग रहा है ये छेड़खानी है। सर्वे के नाम पे 3-4 घंटे वो वहां पर रहे मस्जिद के अंदर। 11 बजे जब निकल के आए तब भी वही नारे लगा रहे। पब्लिक जमा हो गई। संभल में जो झगड़ा हुआ, संभल में हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है। संभल में जानबूझ के इंतजामिया की कोई ना कोई लापरवाही और गफलत है या जुल्म है। आपने देखा ना भाई, कुछ लोगों ने पत्थर मारा, हो सकता है मारा हो, कुछ लोग जख्मी भी हुए। हम मजम्मत करते हैं जिन्होंने भी पत्थर मारे, लेकिन निशाने लगा लगा के मुसलमान नौजवानों पर निशाने लगा के फायरिंग कर दी, और 5 मुसलमान नौजवान बेचारे शहीद हो गए। कोई ऐसा वाकया नहीं था, कोई इतनी परेशानी नहीं थी। इंतजामिया चाहती तो संभाल लेती। दूसरे मजहब के लोग तो वहां थे ही नहीं ना, हमारे हिंदू भाई वहां थे ही नहीं।
बहरहाल मुझे बड़ा दुख हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अदालती आला सतही इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो जो वाकया है सब वीडियो मौजूद है, सब सोशल मीडिया पे मौजूद है। इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन्होंने फायरिंग की है उनको सस्पेंड करना चाहिए, और जिन्होंने भी ये गफलत की है उन अफसरों को भी सस्पेंड करना चाहिए। और एक तरफा जो जुल्म हो रहा है, एक तरफा, पूरे संभल में आपको पता है घरों में खाना नहीं बन रहा, खौफ दहशत, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे डाल दिए। वो तो अच्छी बात है, आज कई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट में डाला था, हाई संभल वालों ने भी अपनी दरख्वास्त डाली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अच्छा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने याचिका मुकदमा नीचे डाला था उन लोगों को चाहिए कि हाई कोर्ट में डालें, और हाई कोर्ट में 3 दिन के अंदर अंदर मुकदमा डालो, और जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जनवरी 5 या 7 जनवरी तक उन्होंने कहा नीचे की अदालत मुकदमा नहीं सुनेगी। बहरहाल कुछ न कुछ तो लगता है कि बेहतरी है। ये सब सुप्रीम कोर्ट का ही तो मसला है। बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक्ट का हवाला दिया है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट मान रहा है 1991 का एक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को पाबंदी लगा देनी चाहिए कि भाई किसी जगह पर अब मुकदमा नहीं होगा, लगा देनी चाहिए। एक कानून मौजूद है ना, लोगों ने खेल बना रखा है। संभल में जो कुछ हुआ है उसका हमें बहुत जबरदस्त सदमा है, सबको, आपको भी, सबको सदमा है। जिनके घरों के लाल शहीद हो गए आप उनसे पूछिए, जिन पर एक तरफा मुकदमे लाते जा रहे हैं आप उनसे पूछिए। हम तो ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, और किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट इसका दरवाजा बंद करे। ये जो जगह जगह मुकदमे डल रहा है ना, अजमेर शरीफ की दरगाह पर डाल दिया, कहते हैं ये संकट मोचन महादेव मंदिर है, ये अजमेर की दरगाह 800 साल से दरगाह है। भाई पहले तो ये कहते थे बाबर ने मस्जिद तोड़ दी, फिर कहने लगे औरंगजेब ने तोड़ दी, फिर कहने लगे शाहजहां ने तोड़ दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी तो बादशाह नहीं है ना, उन्होंने कुछ क्या तोड़ दिया? उन्होंने कुछ नहीं तोड़ा। पहले बादशाहों पे इल्जाम लगाते थे, अब अल्लाह के वलियों पे भी इल्जाम लगाने लगे। पढ़ के देखिए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक निहायत नेक इंसान, सूफी, हर एक से प्यार। उनका कहना यह है कि शफकत करो, मेहरबानी करो सूरज जैसी। कहीं से कहीं तक ऐसा इल्जाम नहीं है कि उन्होंने किसी धर्म को या धर्म स्थान को किसी को बुरा कहा हो या हाथ लगाया हो। लेकिन आज लोगों ने अजमेर की 800 साल की दरगाह पे भी मुकदमा डाल दिया, तो हम तो इसकी मजम्मत करते हैं। और 800 साल से सारी दुनिया में ख्वाजा साहब का नाम है, सारी दुनिया में, सारी दुनिया के मुल्क से लोग आते हैं। कोई सदर जमहूरिया है, कोई वजीर आजम है, कोई लीडर है, उनकी दरगाह पे आते हैं सलाम करने। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर साल चादर भेजते हैं बाजार पर। वहां से तो मोहब्बत का पैगाम है ना। भाई पाकिस्तान से डेलीगेशन आता है, वक्त आते हैं, बांग्लादेश से आता है। एक ऐसी प्यार मोहब्बत की जगह आज भी जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, सारे धर्म के लोग जा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है ना, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये बंद होना चाहिए और नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। मुसलमानों को दुकानें लगाने पे मना किया जा रहा है, मुसलमानों को रेडियां लगाने पे मना किया जा रहा है, मुसलमानों से नफरत की जा रही है, ये खत्म होनी चाहिए।
वो कबूल करे। आप फ़लस्तीन के लिए भी दुआ किया करिए और इसराइल के लिए भी दुआ करिए और अपने लिए भी दुआ किया करिए। अल्लाह ताला हमारी दुआएं। मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने जो कहा है इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बहराइच में इतना बड़ा दंगा हुआ, गाड़ियां फूंकी गईं, प्रशासन साथ में था लेकिन उन पर गोलियां नहीं चलाई गईं, तो फिर संभल में इतने से मामले को लेकर के गोलियां क्यों चलाई गईं? हर कोई यही सवाल कर रहा है लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।